दिल्ली की जनता का मूड जो है वो सच्चाई की तरफ है, क्योंकि केजरीवाल जी का झूठ का अंत हो चुका है। तो जितने भी वादे केजरीवाल ने किए हैं वो सब झूठ हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि झूठ में नहीं आना, जो मोदी जी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच्चाई का साथ देना है। जनता तक पहुंचा है और जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को ला के रहेंगे। दिल्ली में देखा है केजरीवाल का कुछ काम नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है। चर्चा में सिर्फ मोदी जी की चर्चा है कि मोदी जी पे भरोसा है। अच्छा। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, जो हमारे बच्चे झूम बराबर झूम शराबी कर रहे थे, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 6 फ्री, 6 के साथ 12 फ्री, ये फ्री के चक्कर में जिन लोगों के लीवर खराब हो गए। महिलाओं के लिए, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए फर्स्ट डिलीवरी पे 21,000 रूपए आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट किसी सरकार ने नहीं किया। तो दिल्ली की जनता का मूड क्या दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी को बोला केजरीवाल क्या है, कुछ भी नहीं है हमारी नजरों में, बिल्कुल बेकार है, बेकार है, बेकार है। केजरीवाल बेकार है। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी अब्दुल गनी। इस समय देखिए अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है जी 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 और अब सब पार्टियों के मुद्दे भी अब सार्वजनिक हो गए हैं, सबने अपने अपनी घोषणा पत्र करी है। जी 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 क्या लग रहा है दिल्ली की जनता का मूड इस समय आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिल्ली की जनता का मूड जो है वो सच्चाई की तरफ है, क्योंकि केजरीवाल जी का झूठ का अंत हो चुका है। उन्होंने झूठे प्रचार करे, लोगों को बताया कि जी मुफ्त दवा मिल रही हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में जाके देखो, दिल्ली सरकार के जो है वहाँ लोगों को धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है और दिल्ली के अंदर ऐसा पानी दिया जाता है जिससे लोगों की किडनी ख़राब हो गई है। तो इसलिए अब जनता ने मन बना लिया है कि ये झूठे जो लोग हैं उनको हटकर जो सच्चे लोग हैं, जैसे मोदी जी हैं, उनकी जो पॉलिसी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। आयुष्मान भारत योजना जो लागू की है, उससे अच्छे से अच्छे अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज होता है। हाँ जी, ये सच्चाई है मोदी जी की, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो सरासर झूठ है। उसका नतीजा आप दिल्ली में जाके देख लो, मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उनके अंदर जो है गाय और जो है जो जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। दवाई जाओ, दवाई नहीं मिलती उनके अंदर। अस्पतालों के अंदर टेस्ट नहीं होते जी। स्कूलों के अंदर जाओ, स्कूलों का बुरा हाल है। तो जितने भी वादे केजरीवाल ने किए हैं वो सब झूठ हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि झूठ में नहीं आना, जो मोदी जी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच्चाई का साथ देना है। इसलिए अब की बार जो है जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जो है वो मोदी जी को जो है मजबूत करेंगे। अच्छा, केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है और हम जो है हमारी सरकार बना दो, 18,000 20,000 रुपये का फ़ायदा हमें वोट देने पे होगा, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बस यात्रा महिलाओं को फ्री करेंगे। उनके दावे का असर नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर भी दावा किया था कि महिलाओं को जो है हर महिला को पैसे मिलेंगे 1,000 रुपये। वो कहाँ गया दावा उनका? वहाँ वो दावा था, सिर्फ चुनाव का दावा था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। 500 रुपये का सिलेंडर का दावा किया था, वो सब वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल सिर्फ दावे करते हैं, इस सच्चाई से बहुत दूर हैं। ये सिर्फ दावा ही दावा है इनका, झूठा प्रचार और झूठ बोलने की राजनीति करी है इन्होंने। इसलिए जो है अब झूठ से जनता तंग आ चुकी है। अब जनता ने मन बना लिया है कि सच्चे लोगों का साथ देना। अच्छा, आप देखिए एक मुसलमान भी हैं, मुस्लिम समाज के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो आप पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि ये सब हमारी साथ हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ कि अब 2 जगह बट रहा है। आपका क्या ख्याल है मुस्लिम समाज के बारे में? मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि मोदी जी जो है वो सबके बारे में सोचते हैं। उनकी जितनी भी योजना है, उज्ज्वल योजना हो, उसमें ये नहीं कहा कि भाई जो है सिख को मिलेंगी या हिंदू को मिलेंगी, उन्होंने सबके लिए दी है। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल बराबर में यूपी लगता है जी, तो वहाँ पर उन्होंने मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए सबको दिए हैं। उसमें ये नहीं कहा कि मुसलमान को मिलेंगे, हिंदू को मिलेंगे, सिख को मिलेंगे, जैन को मिलेंगे, बहुत नहीं, सबको दिए हैं उन्होंने। सबका साथ सबका विकास जो नारा है, आपको लग रहा है कि भाई बिल्कुल सच्चा वादा है? वो सच्चा है। आपकी जानकारी में ऐसे लोग मुस्लिम समाज में हैं बहुत सारे जिन्हें सुविधाएं मिली है सरकार की? बिल्कुल मिली है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब केजरीवाल के दावे जो हैं और केजरीवाल का जो घोषणा पत्र है उस पर विश्वास नहीं है जनता? बिल्कुल विश्वास नहीं है जनता का उसका। 11 साल में कोई काम आपने देखे हो अपने एरिया में? कोई काम नहीं हुआ। वर्ल्ड क्लास स्कूल, कोई वर्ल्ड क्लास अस्पताल बने हो? नहीं। जो अस्पताल पहले के बने हुए हैं उन अस्पतालों के अंदर जो है जो मशीनें थी वो ख़राब पड़ी हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे उनके अंदर, टेस्ट नहीं हो रहे, यहाँ तक के दवाइयाँ नहीं मिलती। अस्पताल हमारे बराबर में राजीव गांधी अस्पताल है, GTB अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, इवास हॉस्पिटल है। इनके आप जाकर देखो, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखो आप, जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी है कि जनता जो है
बहुत दुख होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल जो है वहाँ जाकर इलाज कराती है। अच्छा, मतलब जो फर्जी दावे हैं, फर्जी दावे टोटल झूठ है। तो इस बार पूरी जनता का ओवरऑल मूड आप अपने एरिया में, सीमापुरी एरिया में क्या देख रहे हो? किसका माहौल है? माहौल हमारा संजय गोयल जी का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, क्योंकि लोगों ने जो है कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला लोगों को। तो इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार जो है बदलाव करना है। ठीक, क्या नाम सर आपका? मैं विजेंद्र लोहरे, पूर्व विधायक हस्तिनापुर। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे अभी लगभग पूरे एरिया को आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपने क्या फील करा है कि जब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया है, आम आदमी पार्टी का भी घोषणा पत्र आ चुका है, चुनाव प्रचार थम चुका है, जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा है आपको? जनता पूरी तरीके से अस्वस्थ और स्वस्थ है। केजरीवाल से इसलिए अस्वस्थ है क्योंकि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। केजरीवाल की जो स्टार्टिंग है वो एक गद्दारी से शुरू हुई है जी। अन्ना हजारे एक राष्ट्रभक्त और सामाजिक और सेना में भी इन्होंने काम किया। तो जनता ने अन्ना हजारे के प्रति सहानुभूति रखते हुए वो रामलीला मैदान में जो जन सैलाब था जी, उसको केजरीवाल ने केवल झूठ बोल करके और एक गुंडागर्दी उनके साथ करके, यानी कि गद्दारी शब्द कहा जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ठीक है। हाँ, तो गद्दारी का परिणाम था, लेकिन जनता को उन्होंने लालच दे दिया। हाँ। आज जनता लालच के कारण से दिल्ली में केजरीवाल को 2 बार अवसर दे चुकी है। अब वो कोई पानी बांट रहे या कोई लाइट बांट दे, लेकिन कभी कहते थे कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, घोड़ा गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा, ऐसा कहते थे। आज उनके घरों में करोड़ों करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों करोड़ों के उनके स्विमिंग पूल हैं। तो ये क्या केजरीवाल अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं? मतलब ये जनता के का बीच पैसा में है। ये मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, ये जनता इस पे चर्चा कर रही है। जनता इसको पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये नंबर 1 का भारत के अंदर एक फर्जी है और ये झूठा है। इसे झूठे से जो है खिताब मिलने वाला है। अभी जो 2025 में इसको खिताब मिल जाएगा कि ये सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्र का झूठा है। झूठा, ये झूठा शब्द इसको भी जो है पुरस्कृत मिलने वाला है और वो कोई और नहीं देगा, मोदी जी ही इसको सम्मानित करने वाले हैं इस बात से। ठीक है कि ये भारत में सबसे नंबर 1 का झूठा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुनील लोहरे है। क्या कहेंगे, आपने जो दिल्ली का यहाँ इस सीट का आसपास माहौल देखा है, सीमापुरी, विवेक विहार, आपको क्या लग रहा है दिल्ली की जनता इस बार क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता इस बार मोदी सरकार के साथ है, क्योंकि सबका विकास सबके साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। अच्छा, टोटल आपने प्रचार भी देखा है, सब अलग अलग पार्टियों ने प्रचार किया जी। उसमें प्रचार में आपको लग रहा है जनता के दिमागों तक घोषणा पत्र की बात पहुंचाना हो या अपनी बात ठीक से पहुंचाना हो, उसमें किस पार्टी को आप आगे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आगे है जी। प्रचार में भी आगे दिखाई दे हाँ रही जी, है। प्रचार में भी आगे है और इस बार भारतीय जनता जैसे पार्टी झुग्गी वालों के लिए घोषणा करी है बीजेपी ने जी। जहाँ झुग्गी वहीं घर, 2,500 रुपये महिलाओं को, जी, जी। गरीब का लिए जो है उन्होंने कहा है 10 लाख का बीमा। तो आपको लग रहा है कि मतलब जनता तक मैसेज पहुँचा है वो? हाँ जी, बिल्कुल पहुँचा है, जनता तक पहुँचा है और जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को ला के रहेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ दिल्ली के अंदर जो वादे केजरीवाल जी ने किए हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं और 2 बार देख चुके हैं। उसी विषय को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ पब्लिक का मन बना हुआ है। क्या नाम मैं है? गंगासन ढकोलिया हूँ। हाँ जी। और मैंने दिल्ली में देखा है केजरीवाल का कुछ काम नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है, सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है। और जिसकी सांसद स्वाति मालीमाल जो वहाँ पर मतलब कहेगी कैसे मतलब कहेगी उसके साथ में किया इन्होंने, वो आप सब जानते हैं, सब मतलब कहेगी दिल्ली की जनता जानती है। तो मेरा एक चीज़ है कि इनके राज्य में महिला भी सुरक्षित नहीं है। जब उनकी अपनी सांसद सुरक्षित नहीं है तो मतलब कहेगी आम मतलब कहेगी महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी? जनता के बीच चर्चा किन मुद्दों की है? जो घोषणा पत्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी का भी घोषणा पत्र है, जनता में जब आप बात कर रहे हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्रों से, किस चीज़ की चर्चा है? चर्चा में सिर्फ मोदी जी की चर्चा है। ये तो झूठ का परंदा है। आपने देखा होगा पंजाब में आज तक 1,000 रुपये का वादा किया गया, 1,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। मतलब जनता ये कह रही है कि इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं करे। ये झूठा है, झूठा पूरा झूठा है। मैंने अभी तक मतलब कहेगी जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, मोहल्ले में हम लोग घूमे हैं, वहाँ पर नालियाँ टूटी हुई हैं, कहीं मतलब कहेगी पानी भरा हुआ है, शिविर जो है बह रहे हैं। ये मतलब कहेगी इसके काम है, ये जो है मतलब जनता में ये मुद्दा है कि भाई काम नहीं करे, काम नहीं किया इसने, सिर्फ झूठा है,
झूठा है। मैम क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। पिंकी जी, अभी जो है चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है दिल्ली में, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली की महिलाओं का मूड क्या लग रहा है? दिल्ली के देखो पार्टियों की जो दावे हैं वो दावे के अलावे ये भी है, सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी पे भरोसा है। अच्छा। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। अब लोगों को जो भी मोदी जी ने दावे किए हैं, वादे किए हैं, वो सारे जो भी योजना के माध्यम से पहुंचाने के, घर घर तक के योजना पहुंचाए हैं। चाहे लाभार्थी का योजना हो या चाहे आपका महिला सम्मान योजना हो या चाहे मतलब जो भी योजना मोदी जी ने लागू की है वो हर एक को पहुंचा। जल नल, हम देखते हैं दिल्ली के जो हालात 11 साल 12 साल से जो चल रही है, ये ठीक हालात नहीं है, क्योंकि इनकी बातें कुछ और है, काम कुछ और है। तो महिला इसलिए विश्वास कर रही है, मोदी जी के गारंटी के विश्वास कर रही है। और इस बार 100% बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और बन रही है दिल्ली में बीजेपी की सरकार। और महिला सारे सम्मान साथ है, और मोदी जी के एक एक वोट महिला अपनी पूरी फैमिली को दिलवाने वाली है। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, ये घोषणा पत्र तो आप पार्टी का भी है, हालांकि आपने कहा विश्वास बीजेपी पे है। महिला होने के नाते आपसे मेरा सवाल है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं घोषणा पत्र के जो एक महिला के नाते आपको आकर्षित कर रहे हैं? महिला के नाते आकर्षित ये कर रहे हैं कि मोदी जी की जो घोषणा है वो 2500 रुपया है, इनकी 2100 रुपया है, वो भी फ्रॉड है इनकी। इन पे विश्वास नहीं है लोगों को। और जो 2500 रुपया है वो मोदी जी की गारंटी की है, इसलिए लोगों को विश्वास है। मुफ्त मोदी जी की जो गारंटी है वो 500 रुपये की सिलेंडर की भी है। हाँ। उसके बाद रही जैसे गर्भवती महिला तो 21,000 रुपया का योजना है। इसकी चर्चा है महिलाओं में? बिल्कुल है चर्चा, महिलाओं में है चर्चा। और 6 पोषण किट आहार है। हाँ। वो भी महिला को पता है, जो आज की डिजिटल इंडिया है, पता है आपको कि हाँ। लोग न्यूज के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है, तो लोगों को पता है, इसलिए विश्वास करते हैं। तो मतलब एक तो सिलेंडर हो गया महिलाओं के लिए। हाँ, एक बड़ा वैल्यू रखता है, और 21,000 रुपया और 2500 रुपए जी। और उसके बावजूद 2 सिलेंडर जो बहनों को मिलेगी होली और दिवाली को मुफ्त। हाँ। वो भी महिलाएं में चर्चा है। हाँ। कि हमारे को गिफ्ट मिलेगी, जैसे होली और दिवाली पे। हाँ। गिफ्ट और कोई नहीं दे सकता है, ये मोदी जी हैं जो हमें गिफ्ट देंगे। मोदी जी देंगे। तो आपको लग रहा है दिल्ली की महिलाएं जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। महिला सपोर्ट करेगी तन मन से। बिल्कुल बाबूजी, इस समय चुनाव का जो प्रचार है वो बंद हो चुका है, सभी लोगों ने अपने रोड शो वगैरह निकाले हैं। अब जनता के मन में क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या वो सोच रहे हैं? सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है कॉमन मैन के तौर पर? मेरे दिमाग में ये चल रहा है, जो हमारे बच्चे झूम बराबर झूम शराबी कर रहे थे, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 6 फ्री, 6 के साथ 12 फ्री, ये फ्री के चक्कर में जिन लोगों के लीवर खराब हो गए, उसे केजरीवाल वो कराएंगे फ्री में। ये तो बीजेपी है जो 10 लाख का इंश्योरेंस वो दे रही है, बीमा फ्री दे रही है सीनियर सिटीजन को। वो तो लोगों को बर्बाद कर देते, गली गली में ठेके खुलवा दिए। मिडिल क्लास, यहाँ जो माहौल है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, बच्चे बर्बाद होने शुरू हो गए थे। स्कूल और कॉलेज के बच्चे शराब खरीदनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ का माहौल ख़राब हो गया था, गलियों में लोग बियर खोल के पीनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ बार तो है नहीं, यहाँ ठेके खुलेंगे तो पिएंगे कहाँ? घर पे घर वाले पीने नहीं देते, गली मोहल्ले में कारों के पीछे, इनके पीछे अंधेरे में पी रहे थे, माहौल ख़राब कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे। केजरीवाल का काम है अराजकता फैलाना, और बीजेपी का काम है उसे संभालना। यहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई थी इन ठेकों के चक्कर में। तो मतलब जनता ये सोच रही है कि इस बार बदलाव करना है? बिल्कुल बदलाव जी। अच्छा, जो दावे हैं अपने अपने, बीजेपी के भी दावे हैं, केजरीवाल भी दावे कर रहे हैं, उनके दावे हैं कि जी हमारी सरकार में हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल की व्यवस्था, और ये सब की जनता पे इनका असर नहीं है। एक आधी क्लास फालतू बनाने से एक स्कूल में, कोई नया इन्होंने स्कूल खोला नहीं। एक आधी स्मार्ट क्लास नाम रख दिया, उसमें वो लगा दिया, स्क्रीन वगैरह लगा दी और बता दिया जी स्मार्ट स्कूल हो गया। स्मार्ट कब होंगे स्कूल? जब उन बच्चों को सही टीचर, प्रॉपर टीचर, सही जो एजुकेशन प्राइवेट में मिल रही है सेम एजुकेशन उसमें मिले, और उन बच्चों को फैसिलिटी मिले उस चीज़ की, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है या पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल पहले भी दयनीय थे, अब भी दयनीय है। मतलब जनता में ये है कि भाई जो इन्होंने कहा है वो सब फर्जीवाल है, वो सिर्फ दिखावा है, ढोंग है एक तरह का। तो
ओवरऑल आपके आसपास जो आपके लोगों से बात होती होगी, क्या लोग बात करते हैं, वोट किसको देंगे ज़्यादातर, क्या जनता सोच रही है? केजरीवाल को 11 साल हो गए, 11 साल से शोर मचा रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। अबे जब तुझे काम नहीं करने दे रहे तो हट जा। हाँ, ये तू हर बार कह देता काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। भैया काम करने ही नहीं दे रहे तो तू काम कर नहीं सकता। मतलब जनता ऐसा सोच रही है कि भाई जब ये बिल्कुल। बहाने करता है तो इसको ये हटा ही बहाने- दें। हाँ, बहाने नहीं, बहाने नहीं। बहाने नहीं। तो केजरीवाल के दावे और वादे, इन पे किसी को यकीन नहीं है? कोई यकीन नहीं। कोई यकीन नहीं। हर आधे घंटे बाद उसकी बयान बदल जाता है। हाँ, हर मंच पे दूसरा बयान देता है, कहीं कुछ कहेगा, कहीं कुछ कहेगा। जब उसके पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, कॉरपोरेशन में डॉक्टर बेचारे 6-6 महीने में तनख्वाह लिए, भूखे मर गए वो बेचारे रोते रहे। कॉरपोरेशन की वो गैस वाले टीचर और कॉरपोरेशन के टीचर, उनकी तनख्वाही मुहैया नहीं करा पाया तो क्या कर पाएगा। अच्छा, दिल्ली वासी के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, आपको भाजपा में आप जैसा इशारा कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी लग रही है कि आप जैसे ऐसा समझो जनता को ये कहना चाह रहे हो भाई बीजेपी को वोट करें, तो क्या ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आप प्रभावित हैं? बीजेपी जो कहती है वो करती है। और दूसरी बात, भाजपा ने देश की स्थिति में इतना सुधार आ गया है, और सड़कें, बिजली, सब चीज़ें जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए थी फैसिलिटी, वो सब विकास, मतलब विकास आपके दिखाई दिमाग दे में? रहा है। हाँ जो हाईवे बन गए हैं दुनिया भर के, आने जाने में हमें नज़दीकी लगने लगता है। जी, जी। जो सफ़र हमारा 12 घंटे का होता वो 5 घंटे का रह गया। और ये जो सुपर फास्ट ट्रेनें चला दी हैं, कौन सी चलाई है वो, ये वंदे भारत है, वंदे भारत है। हाँ। तो इन लोगों से यही देश के विकास में यही अहम चीज़ें होती है कि देश की रफ्तार बढ़ रही है। हाँ। रफ्तार बढ़ेगी, सड़कों का जाल जो बिछाया गया है वो इतना बढ़िया बना दिया गया है कि कहीं पे जाम की सुविधा, जाम नहीं लगता। तो यही देश के विकास का कारण है। आपको लग रहा है कि भाई हाँ, विकास हो रहा बीजेपी है। करेगी? हाँ, बीजेपी विकास कर रही है। क्या नाम सर आपका? चेतन शर्मा। अच्छा चेतन जी, अभी देखो जैसे कि मैं बात कर रहा था बाबूजी से कि भाई चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या मूड बना है सारी पार्टियों की बात सुनने के बाद? जनता का एक ही तरफा मूड है जी, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का ऐसा क्या मुद्दा रहा है आपके दिमाग में, क्या चीज़ ऐसी आई? दावे तो केजरीवाल ने भी बहुत किए हैं, आपको बीजेपी में ऐसा क्या लग रहा है, आपने तय किया कि बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी का जो अपना क्या है, अपना जो वादे हैं, हाँ, जो घोषणा पत्र में वादे किए उसमें हैं, जो वादे किए हैं, हाँ, वो बहुत ही जनता के फेवर में किए हैं। महिलाओं के लिए, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए हाँ, फर्स्ट डिलीवरी पे 21,000 रुपये हाँ। आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए। बुजुर्गों के इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस हाँ जी, 10 लाख रुपए का हाँ, किसी सरकार ने नहीं किया। 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट ये भी किसी सरकार ने नहीं किया। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और तो इसीलिए जो भाजपा की तरफ जनता का रुझान दिखाई दे रहा है आपको। और एक झूठी सरकार से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। क्या नाम सर आपका? ब्रजेश शर्मा। अब इस समय चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और सब माइक शांत हो गए हैं, आपने सबकी बात सुन ली। हाँ जी। एक दिल्ली वासी होने के नाते आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है कि वोट डालने जाएंगे, हाँ। तो दिल्ली की जनता का मूड क्या दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। क्या कारण है? दावे तो जो है केजरीवाल भी खूब कर रहे हैं। वो झूठा है, बेईमान है। 3-3 बोतल दी, यहाँ शराबी बना दिया दिल्ली को। वो किसी चीज पे ध्यान नहीं, उसका वह शराब पे करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया उनने। तो जनता के दिमाग में मेन मुद्दे, जैसे आपसे ही मैं पूछूं, बीजेपी को आपने नाम लिया, बीजेपी को दोगे, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी लग रही है? सारी चीज है, बिजली का भी और लेडीजों का भी, गर्भवती महिलाओं का भी, वो जो कहते हैं करते हैं। अच्छा, ये तो झूठा है, मक्कार है, बेईमान है। मतलब बीजेपी पे लग रहा है कि जो घोषणा करी है हाँ। वो अच्छा टैक्स का भी कोई मुद्दा है, जो 12 लाख तक टैक्स की छूट वो दी भी है। बहुत बढ़िया करा है जी, हाँ, मध्यम वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग उससे प्रभावित है, बर्बाद भी है। लग रहा है उससे वोट बढ़ेंगी बीजेपी। बढ़ेंगी, 70 में तो 70 आ रही हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और रीसीलिंग की भी बात करी है कि 12,000 दुकान जो बंद हो गई हैं वो भी उनको भी खुलेंगी। रिसील करेंगे। एक व्यापारी होने के नाते आपको लगता है वहाँ नहीं कि वो खुलेंगी? मुद्दा लोगों के दिमाग में रहेगा? नहीं खुलेगी जी। खुलेंगी। ठीक, तो उससे फर्क पड़ रहा है चुनाव पे? सारा फर्क पड़ रहा है।
हर चीज का देख लो। 10 साल में ने दिल्ली कई सड़क, कई फ्लाईओवर, कई बड़े, मैं उसका तो दारू पे ध्यान रहा। कोरोना टैक्स में भी दारू पे लगाई उनने, दारू में लगा दी। हाँ टैक्स। तो जनता हम जैसों के लिए कितना अच्छा। क्षण खराब था, ऊपर से पैसे नहीं, कोरोना टैक्स और लगा दिया। कोरोना टैक्स और लगा दिया। हाँ। अच्छा, बीजेपी ने अपने प्रचार में गाड़ियों में शीश महल का मॉडल रख करके घुमाया है। हाँ, जनता के दिमाग में कुछ असर पड़ा उसका? आज का पढ़ा ही पूरा पढ़ा देगा नहीं। कह रहा मैं तो एक उसमें रहूंगा, फ्लैट में, हाँ। मारुति गाड़ी में रहूंगा। अब देख लो कैसे रह रहा था। अरबों रुपए लगा दिए अपने महल में उन्होंने। तो वो जनता का मुद्दा है, जनता कह रही है भाई। हाँ जी, जनता कह रही है। इस हम तरह से कह इतना रहे बड़ा घर बना दिया। अबे हाँ करो। हाँ ठीक है। क्या नाम भाई आपका? सर मेरा नाम राजू है। अच्छा, ये बताओ, जो आप आसपास क्षेत्र में देख रहे हो, बिल्कुल। अब दिल्ली की जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा, किसके पक्ष में? मूड क्या कि बहुजी में क्या होता हूँ, बोला केजरीवाल क्या है, कुछ भी नहीं है हमारी नज़रों में। बेकार, बिल्कुल बेकार है, बेकार है, बेकार है। केजरीवाल बेकार है, बिल्कुल बेकार। ऑफर मारा कि बिजली पानी कुछ नहीं करा रहा हूँ। वो तो कह रहा पानी दिया हमने फ्री, पानी फ्री पानी, फ्री बिजली। पानी दिया, उन्होंने शराब फ्री दी है। एक कैसा, एक क्वार्टर फ्री दिया है। मुझसे पूछो आप ना इस बारे में। ले तो नुकसान हो गया यार पीने वालों का। एक बोतल है, एक बोतल फ्री मिल रही है ना, जैसे कि नहीं देखो, फ्री मिल रही है, लेकिन जो पीने वाले हैं उनका तो नुकसान हो गया ना। मर गए वो पी पी के मर गए। घर में झगड़े उनके मर गए। पता क्या लगा दी उन लोगों ने अच्छा। खाली केजरीवाल की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल ओपनली कर दो, बिल्कुल फ्लॉस किंग तो भाई ओपन। मतलब पीने वाले जो है विरोध में है केजरीवाल के। हाँ जी, केजरीवाल को वोट नहीं देंगे आपके पीने वाले? बिल्कुल देंगे। ये देखो, दिखाओ ना, दिखाओ। वो कहेगा एक के साथ एक फ्री। दिखाओ ना, ये दिखाओ, हाँ, ये दिखाओ। अच्छा, ये पड़ेगा। अच्छा। वोट पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी ऐसे जिंदाबाद। ऐसा क्या हो गया? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपके दिल में इतनी बीजेपी आ गई? बीजेपी बढ़िया है। क्या पंजाब में मेरी बात सुनिए आप ना। हाँ। पंजाब में क्या बोला केजरीवाल ने, घर में देंगे पैसे, हर हाँ। महीने देंगे। क्या हाँ। देंगे? 2100 1100 जो भी देंगे। जीतने के बाद भी नहीं दिया। नहीं दिया क्या? हाँ, इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं दिया? जब जीत गया तो देना चाहिए ना। आप बताइए, बात तो ठीक है। आप बताइए इस बात को। हाँ, आप बताइए ना इस बात अच्छा, को। दिल्ली में दी बस फ्री, वो भी औरतों को दी, आदमियों को तो कुछ दिया नहीं। अब सारी दारू दी। मेरी बात सुनिए आप ना थोड़ा सा इससे। एक बात है सर, मुझे आप बताइए अपना, जो बैटरी रिक्शे वाले हैं बेचारे, आधे घंटा ना 1 घंटा रेल खड़ी होती है स्टैंड पे, बैटरी रिक्शे बैठते नहीं है। खाली का इलाज 5 रुपए का, 5 रुपये लाश है खाली कि बस आएगी तो 1 घंटे खड़े रहेंगे, बैटरी रिक्शा नहीं बैठेगी ना ऑटो बैठेगी। हाँ, तो ये लाश है। नुकसान किसका है? बैटरी रिक्शा का, ऑटो वालों का। ऑटो वालों को नुकसान कर दिया उनने। हाँ, किसका? केजरीवाल का। केजरीवाल नाम मिला। वो उनकी बेटी भतीजी है ना, हाँ। इसलिए फ्री कर दिया 5 रुपए का ऑफर। 3 व्हीलर वाले मार दिए भूखे, ठीक वाले और प्लस अपने रिक्शे वाले जी। रिक्शे वाले, इसीलिए विरोध में हो गए आप। नहीं, अब वैसे बीजेपी ने तो घोषणा करी है 3 व्हीलर वालों को 10 लाख का बीमा। सर मेरा सुनो, मैं नहीं हुआ, जैसे मुझसे अपना पूछ रहे हो उससे, हाँ। तो ऐसे ही मुझे वो बताते तो उठवा रिक्शा वाले। मैं रिक्शा नहीं हूँ, मैं उठवा नहीं हूँ, ये तो अपना बिजनेस है जैसे। लेकिन ना ये बहुत गंदी कर रखी है केजरीवाल ने। केजरीवाल है, केजरीवाल बेकार है। संजय गोयल जिंदाबाद। ठीक ठीक ठीक। वोट हम देंगे कहाँ पे? वोट हम देंगे कहाँ पे? संजय गोयल को। हर एक वोट पड़ेगा कौन से, ये हर एक वोट पड़ेगा संजय गोयल को। संजय गोयल फूल पे बीजेपी पे। बोल मोदी भाई की जय हो।